फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और हिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख तो लिए थे। आज हम देखेंगे बिंदुसार। देखिएगा, बिंदुसार 298 से 273 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार अमित्रघात के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ था, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। अब इसके अन्य नाम को देखें। भद्रसार ये वायु पुराण में कहा जाता है। अमित्रोचेट्स ये यूनानी लेखक ने कहा। शिंगशेन ये जैन ग्रंथ में मिलता है। अलिट्रोकेड्स ये स्ट्रेबो ने कहा। बिंदुपाल चीनी विवरण से प्राप्त होता है। अब देखिए, बिंदुसार वह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यानी कौन सा संप्रदाय का था? आजीवक, जिसके संस्थापक थे मखलीपुत्र घोषाल। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसे शांत करने के लिए उसने अशोक और सुसीम को भेजा था। स्ट्रोबो के अनुसार बिंदुसार के दरबार में सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को अपनी दूत बनाकर भेजा था। यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायमेकस किसके समय में आया था, तो बिंदुसार के समय में आया था। उसके बाद देखिए, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी यानी डायमेकस को जो है ये उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक है, जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। डायमेकस को मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट में देखिएगा, टॉलेमी दूते ने भी डायोनीसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा था। यानी कि देखिए, डायोनीसियस भी ये जो है बिंदुसार के समय में आया था। उसके बाद एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार छपा हुआ है। उसके बाद आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था, परंतु बाद में खल्लाटक प्रधानमंत्री बना था। तिब्बती लामा तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा था। अब हम लोग बात कर लेते हैं अशोक। यानी बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक शासक बना, जो मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ। अशोक 273 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा, किंतु उसका राज्याभिषेक 4 वर्ष बाद 269 ईस्वी में ही हो सका था। अशोक के अन्य नाम यदि देखेंगे, पुराण में अशोक वर्धन, गिरनार अभिलेख में अशोक और अशोक मौर्य, बाबरू शिलालेख में प्रियदर्शी, लौंज, मगध, मास्की में देखिएगा गुर्जरा, मास्की तथा गुर्जरा में नेट्टर एवं उदयगोलम, कर्नाटक में देखिएगा अभिलेख में अशोक मिलता है। तो इस प्रकार जो है ये अन्य नाम, अनेक नाम भी है इनका। चलिए उसके बाद देख लेते हैं, अशोक की माता सुभद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। यानी कि शासक बनने से पहले वो कहाँ का शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने के पहले वो उज्जैन का गवर्नर था, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद असंधिमित्रा एवं कारुबाकी अशोक की पत्नियां थी। उसके बाद अशोक के अभिलेख में कारुबाकी एवं उसके पुत्र तीवर कारुबाकी से उत्पन्न का उल्लेख किया गया है। तीवर किसका पुत्र था? अशोक का। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। उसके बाद नागदेवी अशोक की अन्य पत्नी थी, जिससे उत्पन्न पुत्र पुत्री महेंद्र और संघमित्रा। इस संघमित्रा और महेंद्र के माँ का नाम नागदेवी था। अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रिय एवं प्रियदर्शी कहा गया है। कल्हन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। चलिए उसके बाद देखिएगा, कलिंग युद्ध। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद देवों के प्रियदर्शी राजा ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। यह शिलालेख कलिंग के राज के विषय में मौन है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार नंदराज इस समय कलिंग का शासक था। देखिएगा, कलिंग का शासक उस समय कौन था? नंदराज। उसके बाद इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ। उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति बनाई। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी घोष के बदले धम्म घोष को अपनाया था। युद्ध के पश्चात अशोक निग्रोध यानी अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। अशोक बौद्ध धर्म की अस्थायी शाखा का अनुयायी था। अब हम लोग बात कर लेते हैं अशोक का धम्म। यानी अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षाएं न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों पर आधारित था, ये याद रख लीजिएगा। उसके बाद अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार किया। श्रीलंका में उसने अपने पुत्र महेंद्र, ये भी क्वेश्चन पूछता है,
और पुत्री संघमित्रा को प्रचार के लिए भेजा था। 5वें बृहद शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्राओं की नियुक्ति की थी। 5वें बृहद शिलालेख के अनुसार अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा धम्म यात्रा की शुरुआत की। एक उपासक के रूप में अशोक 10वें वर्ष में बुद्ध गया, 12वें वर्ष में निगाली सागर एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया था। अशोक ने आजीविकाओं के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण भी करवाया था। अशोक के शासनकाल में तीर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। यूरोपीय लेखक अशोक की तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं और उसके बाद का उत्तराधिकारी दशरथ सम्राट अशोक का पौत्र था। दशरथ के शासनकाल में गया में स्थित नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकाओं के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गई। दशरथ ने भी अशोक की भांति देवानाम पीढ़ी की उपाधि ग्रहण की। बृहद्रथ के बारे में देखिएगा, यह अंतिम मौर्य शासक था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसकी हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और नए शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इस प्रकार जो है हम लोग आज मौर्य प्रशासन नहीं देखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, यदि हमारा ये सीरीज आपके लिए अच्छा है, उपयोगी है, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आज इतना ही।